हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सॉल्यूशन एकेडमी इंडिया। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेक्चर नंबर 2 लेकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। तो आज हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला से ख़त्म किया था, आज हम लोग उसके बारे में आगे चलेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के 3 पार्ट हम पढ़ेंगे। एक सेक्शन फार्मूला इंटरनली, एक सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली और एक सेक्शन फार्मूला जो होगा वो मिड पॉइंट का होगा, जो कि किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो चलिए, आज हम लोग इसके बारे में और अच्छा जानते हैं और ज़्यादा जानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आज सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। ये यूँ समझ लीजिए कि इसका कॉन्सेप्ट भी यही है और एक तरीके से ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखिए, अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं जो कि ये P और Q है, जो x1 y1 है, एक R पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में या 2 अनइक्वल पार्ट में तोड़ता है। तो इक्वल पार्ट में तो हम लोग इसका मिड पॉइंट कह देंगे, और जो अनइक्वल पार्ट हैं तो इसको हम इंटरनली सेक्शन फार्मूला, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे इंटरनली। मीन्स यहाँ पर इसको रेशियो में देखेंगे। इसका पार्ट यहाँ से P से R तक M1 है और R से Q तक M2 है। और यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए बच्चों, यहाँ पर M1 ग्रेटर देन है M2 से, यानी कि जो हमारा पार्ट PR है वो ग्रेटर है RQ से। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक x के लिए फॉर्मूला होगा और एक y के लिए फॉर्मूला होगा। तो x का फॉर्मूला होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y के लिए फॉर्मूला होगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये तब फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास M1 M2 गिवन हो और x1 y1 और x2 y2 गिवन हो, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुटअप कर देनी है और हमारे पास ये R का पॉइंट जो है वो हमारे पास फाइंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो और करके जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वो x इज इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 है, और y इज इक्वल टू लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 है, और जहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 है। तो ये फॉर्मूला हमारे इस ऊपर वाले फॉर्मूले से x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 से ही ड्राइव है। तो हम क्या करेंगे, M2 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बनेगा M1 M2 प्लस x2 प्लस x1, और यहाँ नीचे से भी M2 कॉमन निकालेंगे तो बनेगा M1 अपॉन M2 प्लस 1। M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास M1 अपॉन M2 के प्लेस पे हम लैम्डा प्लेस कर देंगे, तो लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बन जाएगा। सिमिलरली हमको क्या करना है, इस y के लिए भी करना है। तो ये डेरिवेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमको बस फॉर्मूले पे ध्यान रखना है। तो 2 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला तब काम में आता है जब हमारे पास P पॉइंट गिवन हो, Q पॉइंट गिवन हो, M1 M2 गिवन हो और हमें R फाइंड करना है। और ये फॉर्मूला तब काम में आता है जब हमें M1 M2 का रेशियो फाइंड करना हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो x और y का फॉर्मूला है, काम तो इससे भी चल जाएगा, लेकिन हमारे पास ये जो नीचे वाले फॉर्मूले हैं लैम्डा के टर्म में, ये हमको जो है बहुत आसानी से निकालने का पैटर्न देते हैं कि हम M1 इस टू M2 किस तरीके से बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होती है। चलिए, इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमें R का पॉइंट फाइंड करना है। XY है जिसमें M1 इज इक्वल टू 3 है, M2 इज इक्वल टू 2 है, यानी कि ये 3:2 में डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट R जो है P और Q को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर P पॉइंट जो है 2,5 है और जो Q पॉइंट है वो 3,7 है। यहाँ पर M1 ग्रेटर देन M2 है। तो बच्चों, यहाँ पर जो P पॉइंट है उसमें हमारे पास x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3, यहाँ से x2 निकलेगा, और x1 के साथ y1 होता है तो y1 हमारे पास 5 आ गया और y2 हमारे पास 7 आ गया। या यूँ कह लीजिए आप कि जो P पॉइंट है 2,5, इसमें x1 y1 है, x1 इज इक्वल टू 2 है और y1 इज इक्वल टू 5 है, और जो हमारा दूसरा पॉइंट Q है 3,7, इसमें x2 इज इक्वल टू 3 है, y2 इज इक्वल टू 7 है, और जो हमारे रेशियो दिया हुआ है 3:2 वो हमारा M1 इज इक्वल टू 3 है, M2 इज इक्वल टू 2 है बच्चों। अब इसके बाद हम अपना फॉर्मूला उठाएंगे x और y का। x का फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, y इज इक्वल टू होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। नाउ वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड M1 M2 इन द फॉर्मूला ऑफ x, so we will get x is equal to M1 is 3 and x2 is equal to
also 3, so that will be 3 into 3 plus m2 is equal to 2, x1 is equal to again 2. Now you have to put the value of the m2 and x1, that will be 2 into 2. Now put the value of m1 is 3 and m2 is equal to 2. So we have to solve all the values. 3 3 ja 9 plus 2 2 ja 4 upon 2 plus 3 5. So here we will get the answer of x, that will be 9 plus 4 upon 5, that will be 13 by 5. Now again we have to put all the values of m1 m2 and y1 y2 in the formula of y. So we will get y is equal to, the value of m1 is 3 and y2 is equal to 7 plus m2 is equal to 2, y1 is equal to 5 upon m1 plus m2, that will be 3 plus 2. Now you have to multiply all the values and solve this. So 3 7 ja 21 and 2 5 ja 10 and 3 plus 2 5. So we will get the value of y, that will be 21 plus 10 upon 5, so that is 31 upon 5. Now the value of r will be x and y. So finally we get the answer that r is equal to x comma y is equal to r within bracket. The point is 13 upon 5 comma 31 upon 5. So this is the final answer of this question. Now we move ahead. So this is the section formula internally. Okay, so this is again the next question. Now we have to find the value of m1 and m2. So that is question is that find the value of m1 is to m2. So we have given diagram that if we have value of p is -1 and -2 and q is equal to 3,7, r is 0,7. So now the section is lambda is to 1. आपको सेक्शन को लैम्डा इज टू 1 के फॉर्म में कर देना और लैम्डा हमारा क्या है m1 अपॉन m2 है. सो नाउ द वैल्यू इज x1 is equal to -1, y1 is equal to -2, x2 is equal to 3 and y2 is equal to 7. This is the coordinate of p and these are the coordinates of q and the coordinates of r is 0,7. बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा रुकने वाली बात है. देखिए आंसर दोनों से आ जाएगा, चाहे आप x का फॉर्मूला इस्तेमाल करें और चाहे y का फॉर्मूला इस्तेमाल करें. सो इफ़ यू आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ x बिकॉज हेयर इज़ 0, तो ये कैलकुलेशन को आसान बनाएगा. तो कोशिश करिएगा, ये नोट करिएगा आप अपनी कॉपी में कि हमें अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 गिवन है, देखिए फ़र्क नहीं पड़ता है, बस कैलकुलेशन का फ़र्क है. तो हमें कोशिश करना है कि 0 वाले कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करें. किसी एक फॉर्मूले से आंसर हमारा आ जाएगा. So now we use the formula x is equal to lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1 because calculation less होता है. तो हम यहाँ पर वैल्यू इस्तेमाल कर लेंगे 0, that will be lambda and the value of x2 is 3 and plus of x1 is -1 upon lambda plus 1. Now you have to cross multiply. So 0 will be multiplied by 1 plus lambda. So we will get that will be 3 lambda minus 1 is equal to 0. So the answer will be lambda is equal to 1 by 3 because 1 will be transposed. So this is 3 lambda is equal to 1 and lambda 3 is transposed. So that lambda is equal to 1 by 3. So you will get m1 upon m2 is equal to 1 by 3. Now the final answer is m1 is to m2 is equal to 1 is to 3. तो बच्चों इस तरीके से ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है. तो चलिए आगे चलते हैं, एक्सटर्नली पे देखते हैं. बच्चों ये थोड़ा सा एक एक्सटर्नली जो डिवीज़न होता है इस पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है. हमारे पास गिवन पॉइंट P है जो कि x1 y1 है और पॉइंट Q है जो x2 y2 है. और बच्चों ध्यान रखना है कि ये हमारे पास जो R पॉइंट है बच्चों ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. ठीक है, एक्सटर्नली का मतलब ये होता है ये एक इमेजनरी लाइन है. ठीक है, हमारे पास नोन पॉइंट ये है. इंटरनली तो ये होता है जैसे एक हमारे पास चॉकलेट है, हम उसको 20 से 2 पार्ट में तोड़ दें, या एक लाइन सेगमेंट है जो कि हमारा 10 सेंटीमीटर है और उसको हम 2:3 में तोड़ दे, तो ये तो पॉसिबल है. लेकिन अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर की लाइन है और उसको हम 20:5 में तोड़ना चाहे तो कैसे टूटेगा, या 10:20 में तोड़ना चाहे तो, या 20:10 में तोड़ना चाहे तो, ये एक एक्सटर्नली पार्ट हो गया. तो इसके लिए बच्चों थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि जो हमारा आर है ये एक इमेजनरी पॉइंट है जो कि मतलब एग्जिस्ट तो करता है लेकिन आप इंटरनली उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए इसको एक्सटर्नली कहा गया है. तो आर पॉइंट हमारा ये एक्सटर्नली है, इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है. तो देखिए हमारा मेन पॉइंट आर है, तो पी से हमारी आर के जो कोऑर्डिनेट उसका जो सेक्शन होगा, जो इसका रेशियो होगा वो m2 है, और क्यू से जो आर है वो हमारा m1 है. तो स्टूडेंट्स जो हमारा x का फॉर्मूला बनेगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2,
और y will be m1 y2 minus m2 y1 upon m1 minus m2. Again the next formula for the lambda, so x is equal to lambda x2 minus x1 upon lambda minus 1, and this will be y is equal to lambda y2 minus y1 upon lambda minus 1, where lambda is equal to m1 upon m2. तो जो ये फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूले ड्राइव हुए, जैसा कि मैं अर्लियर स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। तो चलिए इससे रिलेटेड हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। So question is that if 2 points 2,5 and -1, 3 are externally divided by the point R x, y in the ratio of 5:3, तो हमको पॉइंट R निकालना है कि R ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस डायग्राम को बना रहे हैं। देखिए ये हमारा P पॉइंट हो गया 2,5, Q हो गया -3,1 और R का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है x, y, यानी कि हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे m2 इज इक्वल टू 3 है और m1 इज इक्वल टू 5 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। सो इससे हमारा x1 और y1 होगा। x1 इज़ 2 एंड y1 इज़ 5. Now the x2 is -1 and y2 is 3. Now this is m1 is 5 and m2 is 2. Sorry, m2 is equal to 3. So now we have to apply both the formula of x and y. So formula of x is equal to m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2, and the formula of y is equal to m1 y2 minus m2 y1 upon m1 minus m2. Now you have to put all the values in the given formula. So we will get x is equal to 5 within bracket minus of 1 minus 3 of plus 2. So this is 5 minus 3. Now you have to solve. That will be -5 minus 6 upon 2, that is -11 by 2. Again you have to put all the values in formula of y. So the value of m1 m2 y1 and y2, we will get 5 into 3 minus of 3 into 5 upon 5 minus 3. So that is 15 minus 15 upon 2, that will be 0 upon 2, that is 0. Now the value of r is -11 by 2 comma 0. So this is final answer. Now move towards the next slide. This is topic 3, section formula, you can say the midpoint. तो बच्चों ये मिड पॉइंट है, ये हमारा जो इंटरनली डिवीज़न था उसी का अपडेटेड फॉर्म है। यहाँ पर जो हमारा सेक्शन का डिवीज़न हो रहा है वो इक्वल इंटरवल में हो रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर इनका रेशो 1:1 के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। इसका रेशो बच्चों क्या है, 1:1 के फॉर्म में जा रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर m1 भी m है, m2 भी m है। अगर आप फॉर्मूला देखें पिछली स्लाइड्स में कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 है, तो आपको m1 के प्लेस पर भी m रख देना है और m2 के प्लेस पर भी m रख देना है। तो इससे आपको फॉर्मूला मिलेगा m x1 प्लस m x2 अपॉन m प्लस m। सो m कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो बन जाएगा x1, m से m न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो m1 प्लस m2 अपॉन 2 बन जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से y के लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो बनेगा y इज इक्वल टू m y1 प्लस m y2 अपॉन m प्लस m। तो बन जाएगा m y1 प्लस m y2 अपॉन 2m, m कॉमन न्यूमरेटर से निकाल के m से काट देंगे तो बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मिड पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है मिड पॉइंट के लिए। आर के कोऑर्डिनेट का जो x है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 है। और बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट 4,6 एंड 3,7। सो दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q और आपको मिड पॉइंट XY निकालना है। तो x1 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 7। The formula of x is equal to x1 plus x2 upon 2. So that will be 4 plus 3 upon 2 is equal to 7 by 2. Y is equal to y1 plus y2 upon 2. So that will be 7 plus 6 upon 2, that is 13 upon 2. तो हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 7 by 2 और 13 by 2। तो बच्चों ये आज का टॉपिक ये कंप्लीट होता है। तो आप इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इस पर कमेंट करिए। आपको जो कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई क्वेरी है आप हमको मोटिवेट करें और उसी के साथ साथ आप इसको लाइक सब्सक्राइब करने के बाद आप हमको अपनी क्वेरी भेजिए, हम आपको उस क्वेरी के सोल्यूशन देंगे। आप हमें सजेस्ट करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछने हैं, आप हमसे कांटेक्ट करिए और हम उस पर वीडियो बनाएंगे, उनके पूरे फुल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। बहुत जल्दी ही इसके आगे का टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।